तो अब हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे इंसुलेशन ऑयल है उसका फिल्टरेशन का क्या प्रोसेस है, मतलब फिल्टर कैसे किया जाता है। तो नाम से पता चल रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें इम्प्योरिटी को अलग करते हैं इंसुलेटिंग ऑयल से, उसको हम लोग कहते हैं फिल्टरेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फिगर से समझते हैं। फिगर में क्या है, देखिए एक ट्रांसफार्मर है, इसमें आपका ऑयल रखा हुआ है। ऑयल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वर्ब से कंट्रोल करके इसको ऑयल रिसीविंग पंप से लेते हुए इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर चैम्बर है, इस पर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे आपका एक वैन लगा हुआ है रोटर टाइप से, ये क्या करता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करता है और ये क्या करता है, इस पर ऑयल डायरेक्ट लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी जो होती है वो अलग हो जाता है और बहुत कम मात्रा में बचता है तेल से। ठीक है, यानी कि इम्प्योरिटी को अलग कर देता है। इम्प्योरिटी को जब अलग कर देता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जो वैन है वह 6000 से 8000 RPM इसका स्पीड होता है। ठीक है, और ये अलग कर देता है। इम्प्योरिटी को जब अलग कर देता है तो जो प्योर बनता है उसको हम लोग वैक्यूम चैम्बर में ले देते हैं। वैक्यूम चैम्बर में लेने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो मॉइस्चर है, ठीक है, और गैसेस है, उसको हम लोग वैक्यूम पंप से बाहर निकाल देते हैं और जो बचा ऑयल उसको हम लोग ऑयल सप्लाई पंप से डायरेक्ट फिर ट्रांसफार्मर में हम लोग सप्लाई देते हैं। फिल्टर वेल्ट हो जाता है, वह कंट्रोल वाल्व के माध्यम से फिर ट्रांसफार्मर आ जाता है। ये आपका घटना साल साल में चलता रहता है, यानी कि पर साल में इसको हम लोग फिल्टर करते रहते हैं। आपका जैसा सिचुएशन हो उसके अनुसार किया जाता है, लेकिन जनरली इस तरह से पाया जाता है कि साल साल में ही देखना पड़ता है। अब इसे हम लोग को लिखना कैसे, देखिए मैं बताता हूँ कि जनरेट ट्रांसफार्मर ऑयल इज टेकन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर बाय receiving pump. Now oil is taken to centrifugal filter chamber. Here a fan arrangement rotates at 600 to 800 RPM. So heavy centrifugal force will be created on the impurity and less centrifugal forces will be created on the oil particles. Thus impurities are separated from the oil. Now the oil is taken into a vacuum chamber that removes the gases and moisture. Now the filter oil is pumped back to the transformer. This filtering operation is made after each year of the time so that we will get the longer life for the oil. ठीक है, इस तरह से निकला है। अब इसको एक बार फिर से समझा देते हैं, फिगर से आप समझिए कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर ऑयल को हम लोग कंट्रोल वाल्व से बाहर निकाले या ऑयल रिसीविंग पंप से बाहर होते हुए ये क्या आ रहा है, आपका सेंट्रीफ्यूगल चैम्बर में आ रहा है। यहाँ पे आपका रोटर लगा हुआ था, इसका वैन होता है जिसका स्पीड 6000 से 8000 RPM होता है। इस पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर को हम लोग गिराते हैं तो जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी अलग हो जाता है, ये बहुत कम मात्रा में बचता है। उसको फिर ट्रांसफार्मर ऑयल में हम लगाते हैं, फिर इसको हम लोग कंटिन्यूसली से करते रहते हैं और इसके बाद जो ऑयल होता है उसको हम लोग वैक्यूम चैम्बर में हम लोग ले आते हैं जो फिर प्योर ऑयल रहता है और इससे हम लोग को गैस को और मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप को हम लोग कंट्रोल करते हैं उससे और ये प्योर हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग ऑयल सप्लाई पंप्स के माध्यम से इसको बाहर निकालते हुए कंट्रोल पंप के माध्यम फिर ट्रांसफार्मर में हम लोग डाल देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है।